अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। दैट इज डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। दैट इज डिटर्मिनिस्टिक मॉडल वर्सेस प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। इन दोनों के का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रोबेबली ये पूछा जाता है कि व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। ओके, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा आपको। आप लोगों को बहुत इजी समझ आने वाला है। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, अपने साथ रजिस्टर रख लेना है, एक पेंसिल रख लेना है, ताकि आप लोगों को कम से कम आसानी से जो चीज़ समझ आए वो अपने साथ लिखते रहिएगा। सो हियर इज, सबसे पहली बात है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल हमारे पास होता क्या है। सबसे पहली बात, मैं इसको अपने तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट। ओके, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ ये हो, मतलब मैं आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ समझाने वाला हूँ कैसे द रिलेशनशिप बिटवीन the relationship between the relationship between अजान हो रही है। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज द डेफिनेशन क्या है। द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप कहेंगे सर इसको तो रिग्रेशन भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अब इसकी क्या चीज़ है डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप में। हमने सबसे पहली बात है कि ये क्या है। अब आप कहेंगे सर मैंने इधर इधर ही वर्ड यूज करने लगा था, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। फर्स्ट थिंग इज एग्जैक्ट रिलेशनशिप। एग्जैक्ट रिलेशनशिप, एग्जैक्ट रिलेशनशिप। ओके, सेकंड थिंग इज हम इसको ये कह सकते हैं कि यूनिकली रिलेशनशिप। मैं पहला क्या कहा है, एग्जैक्ट रिलेशनशिप। दूसरा क्या कह रहा हूं, यूनिकली। यूनिकली, ILY, यूनिकली रिलेशनशिप। ओके, अच्छा जी, हेयर इज, अब हमारे पास क्या है जी। अच्छा, यूनिकली रिलेशनशिप के बाद हमारे पास है जी QUELY। अच्छा जी, अब हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, फिर एग्जैक्ट रिलेशनशिप हो गया, यूनिकली। अच्छा जी, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। अब इसमें मेन जो चीज है वो ये होती है कि इफ वी नो द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल वी कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। अच्छा, एक वेरिएबल अगर हमें पता होगा तो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। बट एवरी टाइम, मतलब आप देखें ना, इसके लिए क्या होगा कि वी रन मॉडल विद सेम इनिशियल कंडीशंस, बट एवरी टाइम वी रन मॉडल विद सेम इनिशियल कंडीशंस। अब आप लोगों को बताता हूँ कैसे, एग्जांपल के साथ बात करूंगा तो फिर आप लोगों को समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है। ओके, अच्छा जी, कैसे। अब रिलेशन बिटवीन क्या कह सकते हैं जी। अब देखें ना, आप वॉल्यूम और हाइट, एक चीज दी हो तो आप दूसरी फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा रेडियस दिया हो तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं, यहां पे ये लें जी एग्जांपल्स। ओके जी, फर्स्ट थिंग इज, अच्छा अब एक चीज तो हमने मेन चीज छोड़ ही दी कि ये किस लिए डिटर्मिनिस्टिक मॉडल अप्लाई करते हैं। देखिए, एक तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जो है उसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं, किसी भी डेटा की बेस पे, सैंपल की बेस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है इसको हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट है। अब आप कहेंगे सर कैसे, हमें कोई दो तीन चीजें बताएं कि जिस तरह एग्जैक्ट रिलेशनशिप है इसमें क्या है जी, कंसिस्टेंट होता है। ये क्या कह सकते हैं, नंबर वन थिंग इज कंसिस्टेंट।
सेकंड थिंग इज मोर एक्यूरेट हो सकता है। ओके देखें ना, इसमें एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, हमारे पास एग्जैक्ट रिलेशनशिप आता है तो मोर एक्यूरेट रिजल्ट भी आएगा हमारे पास। उसके अलावा ये भी तो कह सकते हैं इसको कि जब हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू। ओके जी, अब नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें, रिलेशन बिटवीन एरिया एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल, रिलेशन बिटवीन एरिया एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। चलें भाई बताएं, आप लोग बताएं एरिया ऑफ ए सर्कल का फार्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अच्छा जी, अब आप कह रहे होंगे सर आर की कोई भी वैल्यू आप अगर इसमें पुट करते हैं तो एरिया आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लाइक रेडियस दिया गया है एक सर्कल का है, तो आपको ये लें जी, ये लें। अब ये देखें यहाँ से यहाँ तक लाइक एरिया आपको दिया गया है, ये एरिया फाइंड करना हो, आर आपको दिया जाए 3 4 5 जो मर्जी दिया जाए, आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके अब नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। अब नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल okay, here is f is equal to 9 by नहीं 32 प्लस 9 बाय 5c। अब आप कहेंगे सर फ़ारेनहाइट फाइंड करना हो तो हम सेल्सियस स्केल की जगह जो भी टेम्परेचर पुट करेंगे फ़ारेनहाइट स्केल की हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। इसी तरह अगर हम आर की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू उसकी दे देगा एरिया की। इसी तरह अगर हम एरिया वॉल्यूम और हाइट की बात करते हैं, एक चीज़ आप दे दें दूसरी आपको वो दे देगा। ओके जी, आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। ये वाले क्वेश्चन, ये जो है ना डिटर्मिनिस्टिक मॉडल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, ये आप लोगों को ओवरव्यू देता है कि आगे हमने जब क्वेश्चंस करने हैं तो आप लोगों को पता होता है कि डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है कंसिस्टेंट है, एक्यूरेट है, मोर रिलायबल है। ओके उसके अलावा ऑलवेज ट्रू होता है। तो आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।